विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटे महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। 9 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, इसके साथ बिहार समेत बिहार कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में केंद्रीय कांग्रेस टीम ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से बिहार चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर अहम फीडबैक लिया। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस ने फिर 70 सीटों पर ही दावेदारी ठोकने का निर्णय ले लिया। वहीं इस बार कांग्रेस ने मन मुताबिक सीटों को भी चुनने का मन बनाया है। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, इसलिए क्वालिटी सीटों पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ये शर्त रखा है कि बिहार में 2020 की तर्ज पर 70 सीट के साथ जिताऊ सीट चाहिए। अब ये बात आरजेडी के हलक से नीचे नहीं आ रही है। आरजेडी अब इस संशय में फंसी है कि सीएम का चेहरा ले या कांग्रेस को 70 जिताऊ सीट दे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी होंगे या नहीं, इस पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। पटना में महागठबंधन की पहली बैठक से पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर स्पष्ट संकेत दिया कि अब कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर राजनीति करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की 2 दिनों की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णल्ला वरू ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम फेस को सवाल को टाल गए थे, वो भी तेजस्वी यादव के सामने ही आपने देखा था। तो ऐसे में फिर से कृष्णल्ला वरू ने ये बयान टाल दिया है। अब सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं। वहीं वाम दल ने अपने प्रमुख सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वाम दलों के नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में साफ साफ कह दिया है कि उन्हें 65 से 70 सीट चाहिए, अन्यथा वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। गठबंधन में सीपीआई-एमएल ने 40 सीटों का दावा किया है, जबकि सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा सीटों की मांग की है। वाम दल ये दावा अपने जनाधार के आधार पर कर रहे हैं। पिछली बार 2020 में वाम दलों को गठबंधन में 29 सीटें मिली। सीपीआई-एमएल को 2020 में 19 सीटें मिली, जिनमें 12 जीती थी। सीपीआई को 6 मिली, जिनमें से 2 जीती। सीपीएम को 4 सीटें मिली और 2 जीती। इसलिए वाम दल स्ट्राइक रेट के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रहा है। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने तो 60 से 65 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। आरजेडी जो गठबंधन की सबसे बड़ा दल है, उसकी ओर से अभी कोई दावेदारी नहीं पेश की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। वहीं गठबंधन में शामिल हुए जेएमएम और पासवान की एलजेपी को भी 5 से 10 सीटें देने की चर्चा है, जिससे कुल 243 सीटों का बंटवारा मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में 15 सितंबर को अगली बैठक प्रस्तावित है, जहां अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन वर्तमान में सभी दलों की महत्वाकांक्षी मांगे गठबंधन को तोड़ने की कगार पर ला सकती है। महागठबंधन में 5 बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझने की वजह क्या है? सुलझ नहीं रहा है। गठबंधन अब 8 दलों का हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीआई-एम, वीआईपी, जेएमएम और एलजेपी पासवान। 2020 में मुख्य रूप से 5 दलों का गठबंधन था, लेकिन अब नए दलों के कारण हर कोई अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। जेएमएम को झारखंड में गठबंधन के कारण समायोजित करना जरूरी है, जबकि पासवान गुट एनडीए के पासवान वोटर को बांटने के लिए रणनीति महत्व रखता है। कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 19 जीती, जिसकी वजह से आरजेडी उसे कम सीट देने पर जोर दे रहा है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा और हालिया सर्वे के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रही है। इसी तरह सीपीआई-एमएल और वीआईपी भी अपने बेहतर स्ट्राइक रेट का हवाला दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के बावजूद कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है, जो आंतरिक असहमति दर्शाता है। गठबंधन की रणनीति बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा और बाढ़ जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, लेकिन सीट बंटवारे का विवाद इन मुद्दों को पीछे ढकेल रहा है। विपक्षी एनडीए जहां भी सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, वहीं जदयू 102, बीजेपी 101, चिराग की एलजेपी 20
गठबंधन के विवाद का फायदा उठा रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।